आज आईपीएल भी स्टार्ट होगा अभी 8 बजे। फिर से दूसरा ओवर लेकर संजय झिंझुवाड़िया दीपक भट्टी के सामने। लॉन्गर और मिड विकेट में बाहर 2 प्लेयर यहां पर। पावर प्ले का दूसरा, इनिंग का दूसरा, अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर। अच्छी गेंद वहां पर, कुछ समझ नहीं पाए यहां पर दीपक भट्टी। यहां पर अंकित पटेल लोमिनो लेजेंड के जो ओनर है, अपने कप्तान खुद गब्बर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए काले काले पोपट रंग के ग्लव्स पहन के विकेट कीपिंग करते हुए। फिर से अच्छी गेंद अंदरूनी किनारा वहां पर दीपक भट्टी। अगर मेरे सामने देख रहे तो दाहिना हाथ खप्पे के ऊपर में रखता हुआ वहां पर थोड़े से मायूस जरूर, लेकिन क्रिकेट में यह सब चलता रहता है भाई। संजय झिंझुवाड़िया, जो कि कल हमारी बात हुई थी अंकित से, वैसे ही अपना कल जो गेंदबाज के रूप में पीछे रखा था, आज पहले लेके आते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, उसका पता था दीपक भट्टी का। फिर आज रेवड़ी अभी पूरा मेरे ख्याल से हनी दादा के ऊपर डिपेंड। आज मेरे ख्याल से यश पटेल भी आज थोड़ा ऊपर आएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के लिए, टीम को आगे ले जाने के लिए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से पैरों पर खिलाएंगे, जैसे फील्डिंग सजा रखी है मुन्ना भाई, गेंद को पैरों के ऊपर खिलाएंगे। मैं अभी से मेरा अनुमान यह है, देखते हैं। दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए 2-1 डॉट। फिर से वहां पर आस्था के खेमे में यहां पर हल्की सी मायूसी, लेकिन अब आया क्योंकि आज रेवड़ी आज लेमन से मिलके नहीं आए थे मेरे ख्याल से, इसी वजह से आज आए खुद गब्बर, खुद कप्तान, जो कि हमारा ओनर के रूप में दिव्यांग पटेल, जो कि अभी तक टूर्नामेंट के सहभागी नहीं बन पाए, थोड़ी सी फैमिली हॉस्पिटल की वजह से फिर से यहां पर कारू भाई तमार जेवुं थाय ज नहीं हो भाई। वाह कारू भाई वाह, इमने लियो मारा वाला, इमने बहु मेहनत करी है भाई। आ कारू भाई जो स्क्रीन में આપણે એક જ દેખાઈ જોયું ને, પણ બધું હાજુ હરખું રાખવાનું, બે દી પવન જાજો है એટલે તમારે આઈને રોકાવાનું है। फिर से यहाँ पर लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट हैट्रिक के रूप में देखते हैं यश पटेल। फिर से अच्छी गेंद सनमल के साथ खेला वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। मेरे ख्याल से रुद्रराज जाला वहां पर, जो कि मेरे ख्याल से जैसे मुझे दाएं बहनों में लिगामेंट का प्रॉब्लम है, वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम से जूझते हुए वहां पर। फिर से अच्छी गेंद, लगातार वहां पर 5 गेंदें हो चुकी है, अभी तक 0 रन। मेरा अनुमान जो मैंने बताया था कप्तान को, वो अभी तक सही साबित होता हुआ वहां पर। आज अगर मेडन निकलेगी तो पहली मेडन होगी टूर्नामेंट की, लेकिन उतने अभी थोड़ा साइड में थी कारू भाई साइड में थी थोड़ा। यहां पर अपील जरूर, लेकिन उत्साह थोड़ा कम। अब देखते हैं रबारा अंपायर के रूप में उसको लगा है या नहीं। अंपायर का डिसीजन, नॉट आउट और ओवर की समाप्ति मेडन ओवर के रूप में।
एचपीएल का पहला मेडन ओवर संजय झिंझुवाड़िया, जो कि अभी अभी थोड़े दिन पहले दिन में सहजानंदी टूर्नामेंट हुई थी उसमें उमिया में खेले थे। इसी वजह से आज लोमिनो में मेरे ख्याल से अपने कोटका दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर लेके शिवम झाला। धीरे धीरे हमारा कैमरामैन सब सेटअप अच्छे से करते हुए आज 5वां कैमरा भी ग्राउंड पर आ चुका है फिर से शिवम हनी के लिए, जो कि अगली ओवर में एक छक्का जरूर लगाया था हनी दादा ने। आज देखते हैं आस्था के लिए कितना कहां तक लंबा खेल पाते हैं। फिर से अच्छी गेंद लॉन्ग और मिड विकेट, 2 प्लेयर संजू और पीछे बैकअप में जय पारेजिया वहां पर हमारे काफी अच्छे दोस्त। अब स्ट्राइक पर यश पटेल, जो कि सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आज। अच्छी गेंद, फिर से वही गेंद वही नतीजा, सिंगल के लिए निकल पड़े हैं। शिवम झाला को पता है गेंद का टप्पा मार दिया तो हनी दादा गेंद को लंबा खींचकर लेग साइड में अच्छा शॉट मारते हैं, इसीलिए। जिगा भाई मैं आपको बता दूं, जैसी हवा है उतना हवा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है दोनों बल्लेबाज। मेरे ख्याल से इस बार आपका क्या कहना है, पावर प्ले ले लेना चाहिए था। नई गेंद थी, हनी दादा की स्ट्राइक थी, फिर से यहाँ पर बीट होते हुए गेंद को टप्पा खाने के बाद बाहर निकालते हुए वहां पर, जो कि काफी अच्छा अनुभव शिवम के पास। छोटे हैं बट अनुभव थोड़ा ज्यादा वहां पर। सीजन क्रिकेट भी बहुत खेला है शिवम झाला ने। दोनों बंधु एक ही टीम में, रुद्रराज और शिवम। फिर से अच्छी गेंद अंदर डाल के, लेकिन इस बार सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 for 14 रन वहां पर। जो कि कल भवानी ने जो हवा का पूरा इस्तेमाल किया था उसकी वजह से आज पॉइंट टेबल में टॉप पर है। सही बात है, क्योंकि आज हवा ज्यादा है लेकिन दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा। आज मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में पहली बार कोई बॉलर मैन ऑफ द मैच बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी गेंद, अच्छी प्लेसमेंट वहां पर। उसको पता है कि पिच पर टिके रहना पड़ेगा यश को। टिककर बल्लेबाजी करेंगे तो आगे जाके अच्छी गेंदें भी आएगी बल्ले पे और छक्का चौका मिलेगा, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं आस्था के। 17 गेंदों में 15 रन हनी दादा क्रीज पर मौजूद। फिर भी उमिया के सामने अगली मैच में 3 ओवर में 52 रन बना चुके थे। यही टीम है, लेकिन गेंदबाज थोड़े अलग है। वीरू मामा नहीं है सामने। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह से यहां पर शिवम झाला करते हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। हमारा सहयोगी और हमारा स्पॉन्सर की जितनी तारीफ करूं इस टूर्नामेंट में, हर साल जो हमारे के लिए इस टूर्नामेंट के लिए खड़े रहते हैं, सभी स्पॉन्सर छोटे बड़े सब स्पॉन्सर का दिल से हम आयोजक कमेटी, एचपीएल आयोजक कमेटी दिल से स्वागत करते हैं। हर साल आप ऐसे ही जब जब ये आयोजन हो साथ खड़े रहो, ऐसी आशा के साथ हम अब आए हैं। स्ट्राइक पर हनी दादा, उतने ही अच्छे गेंदबाज संजय झिंझुवाड़िया वहां पर। संजय झिंझुवाड़िया की गेंदें मेरे ख्याल से हनी दादा को देखनी पड़ेगी। कभी कोई गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती है, कभी कोई गेंद अंदर आती है।
कभी कभी सीधी भी निकल जाती है। मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर मुन्ना पंचासरा बताते हुए फिर से अच्छी गेंद, अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन चिराग मेरे ख्याल से अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन। अब आए स्ट्राइक पर यश पटेल। अपनी 7वीं गेंद पे पहला रन खर्च करते हुए वहां पर आज विजय वाघेला को, रुद्रराज को अच्छी गेंद स्लिप बनाकर अच्छा शॉट वहां पर ट्राई जरूर करी। यहां पर मेरे ख्याल से यहाँ पर आवाज हल्की सी ऐसी आई, वाह बड़ा वाह। वैसे नाला तो नहीं मानूंगा, लेकिन ट्राई अच्छी थी विजय वाघेला। अपना दिमाग का इस्तेमाल करा यहाँ पर यश ने। पता था गेंद टप्पा करने के बाद बाहर निकलती है तो रिवर्स स्वीप बना के स्लिप और गली के बीच से फिर से अच्छी गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई गेंद, जो कि संजय झुंझुवाड़िया की अगली ओवर की आखिरी गेंद में हल्की सी अपील जरूर हुई थी। हाँ चिराग भाई, हाँ। फिर से यहां पर यश पटेल, अच्छी गेंद इस बारी मेरे ख्याल से आउट। समझ नहीं पाए, गेंद को सीधा मारा है यहां पर। काफी स्कीट होती हुई गेंद मेरे ख्याल से। ये हथौड़े कभी कभी दिखते हैं टूर्नामेंट में। थोड़े से मायूस जरूर यहां पर। सोचा नहीं था कि इतनी फास्ट गेंद आ सकती है यहां पर यश ने। सही बात है। मेरे ख्याल मित्रों को भी बोल दूं, गेंदबाजों को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, आपको जब भी कोई भी गेंदबाज गेंद डालता है, लगे कि वार्निंग देनी है तो दे देनी है बस। अब देखते हैं अगली बल्लेबाजी के रूप में कल्पेश, मेरे ख्याल से, जो कि उमिया के सामने एक छक्का लगाया था। कल्पेश ने बहुत अच्छा छक्का लगाया था। कल्पेश ठाकुर यहां पर मुन्ना पंचासरा बताते हुए, दिन में तो वो बहुत छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, धुआंधार बल्लेबाज। मित्र અહીંયા જે હમું કરે અહીંયા સંદીપ પટેલ ઉભા હોય તો અહીંયાથી પછી ઓલું જે પાલિકાવાળું બોર્ડ છે સતીશભાઈ વાળું એક સાઈડ તૂટી ગયું છે, આજે અહીંયા કાઢી નાખો, કાલે પાછું નવું બેનર મંગાવવાનું લાલાભાઈને કહી દેજો। जितनी सुविधा दे पाएंगे उतनी कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर आयोजक, एचपीएल के सभी आयोजक सहयोगी। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट वहां पर। अब स्ट्राइक पर फिर से हनी दादा। हनी दादा को देखना चाहिए, पवन की तेज रफ्तार ये सब देखकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, और कब पावर प्ले लेना वो भी देखना चाहिए। अब तो पूरा दारोमदार जितेंद्र सिंह हन्नी, जो कि चौथी ओवर पर अभी भी क्रीज पर मौजूद, लेकिन सिर्फ 6 गेंदे खेली है वहां पर, 8 गेंदे। फिर से अच्छी गेंद, अपील जरूर वहां पर, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं वहां पर। ओवर की समाप्ति। ક્યારેક ક્યારેક આવું થાય, કાલે ઓલો કટની ખબર જ ન પડી અને મને ઘરે મોકલી દીધો તો સારું હતું। मित्रों यहाँ पर जितना खेलना मुश्किल है, खिलाना मुश्किल है, आयोजन मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल अंपायरिंग करना यहाँ पर है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब अगली गेंदबाजी के रूप में जय पारेजी मेरे ख्याल से 5वां ओवर लेकर, देखते हैं पावर प्ले लेते हैं या नहीं।
કેન્ટીન વાળા મિત્રો ચા બને એટલે તરત કેજો હો. ચા હાલે એવું જ નથી અમિતભાઈ ને. ओके ओके તમે ધન્યવાદ તમે સામેથી ફોન કર્યો फिर से यहाँ पर जय पारजिया अच्छी गया वहां पर चिराग मौजूद 2 मैच से लास्ट मैच उमिया के सामने जब से खेले जय पारजिया फिर उसको पता चल गया कि गेंद को लंबा नहीं आगे नहीं भेजना है अंदर खिलाना है शिवम भाई बोल आप जो पता है उसको हवा तेज चल रही है ये वो कल जैसे ही टप्पा थोड़ा बाहर फेंका था तो जिग्नेश पटेल ने छक्का लगाया था जय पारजिया को देखते हैं इस ओवर में फिर से अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जितनी तारीफ करेगी उतनी कम होगी यहां पर जय पारजिया वहां पर जो कि हमारे 2020 के 21 के अच्छे दोस्त के रूप में मोरबी में बहुत अच्छा ज्यादा क्रिकेट खेला है मेरे साथ फिर से इस बारी गेंदों में चिराग को तो चित्ते की चाल जरूर थी लेकिन लोमड़ी जैसे फिर से थोड़े अगर ट्राई करते तो गेंद तक पहुंच पाते लेकिन पता था अगर कैच ड्रॉप हो गया तो ओरियो गोरियो भी हो सकते इसलिए अब आए हनी दादा हमारी स्क्रीन पे सुमित रबारी अच्छी गेंद लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर आज आस्था पता नहीं लोमिनो लेजेंड मेरे ख्याल से कमबैक करती हुई टूर्नामेंट में फिर से यहां पर Premier League, yes out. अरे मारी रे विछुड़ो रे विछुड़ो मैं मुंह पे बोलता हूँ जब जब आस्था हारती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जय भाई शायद मेरी कमेंट्री सुन रहे होंगे तो देखो आपने अपनी टीम का प्रदर्शन देखो वहां पर नहीं देते ना मेरे साथी स्कोरर बताएंगे कितने बॉल में कितने रन बनाकर अब तो टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता जैसा अनुमान हमने लगाया था पूरा विपरीत साबित होता हुआ यहाँ पर जोश और जुस्बा जो लोमिनो ने छोड़ा नहीं है अभी तक 4 मैच हारने के बाद भी जैसे पंचनाथ ने चौथी गेंद में वापसी करी चौथी मैच में वैसे ही 5वीं मैच में वापसी करते हुए वहां पर यार आए रघु रबारी वहां पर 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च करे और 1 विकेट चटका है यहां पर कुछ भी हो सकता है ये क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है दिन में जो बातें करें वो रात को साबित नहीं होता है यहां पर हम भी 4 मैचों से वीरू मामा की बातें सुन सुनकर दिन में जो बोलते रात को पूरा विपरीत होता है फिर से अच्छी गेंद वहां पर इस बीच अंपायर रबाड़े के द्वारा ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन लॉस्ट ऑफ 4 विकेट अब मेरे ख्याल से देखते हैं अगर लिगामेंट का प्रॉब्लम नहीं हो तो रुद्र जरूर आएंगे संजय अंकित पटेल वहां पर सरपंच टूर्नामेंट का पहला ओवर पारी का 6ठा ओवर लेकर दिनेश भाई अंकित पटेल वहां पर जो कि मॉर्निंग में अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं कभी कभार देखते हैं क्या कर पाते हैं टीम को बांध के रखते हैं या वो अच्छी गेंद टप्पा मारने खाने के बाद वो भी गेंद बाहर निकली
आज चलती हुई यहाँ पर लोमिनो की संदीप भाई, जो कि हमारे सभी बैनर ये वो सब सही करके वापस यहाँ पर कमेंट्री आज मेरे साथ थोड़ी सी कमेंट्री करेंगे जरूर। चाल है क्या और अच्छी गेंद, चौका 4 रन वहां पर कल्पेश के बल्ले से। मित्रों શું થયું? Premier League, it's 4. 2 મિનિટ મિત્ર જોઈ લેજો સરપંચ, તમારી રીતના જોઈ લે। થેન્ક યુ વડીલ, મારા વડીલ ટુર્નામેન્ટ અને ક્રિકેટના હળવદના ભીષ્મ પિતા, આ ટુર્નામેન્ટના મેન ऑर्गेनाइजर दिनेश भाई मकवाना के बिना हड़ौद का क्रिकेट चल ही नहीं सकता। फिर से अच्छी गेंद लेके गई बारे कावा, अच्छा गन बुदार बोल पाछळ जाजो मित्र। Come on, Halvad Prem League, it's 6. दिनेश भाई मैंने बोला था अंकित पटेल वहां पर ओवर में चौका और छक्का, जो कि केवल भी वो गुजरात थोड़े से अनफिट है मेरे ख्याल से। कल जो मैच हुआ था, लास्ट मैच जो हुआ था, टाई हुआ था, बहुत ही रोमांचक मैच था वहां पर। कल्पेश ठाकुर, जो कि मैंने बोला था, मुन्ना ने बताया था, वो सही साबित होता हुआ अभी तक। अच्छी गेंद, अच्छी प्लेसमेंट वहां पर, पता है चौका और छक्का लग चुका है, इसलिए आराम से खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करके रघु रबारी को स्ट्राइक पर लाते हुए वहां पर कल्पेश ठाकुर। ये टूर्नामेंट की वजह से थोड़े थोड़े संबंध में भी खारास मिठास आती रहती है। कभी किसी को कुछ बोल जाना, कभी किसी को टाइम नहीं दे पाना, रहता है ये सब। जिसको बोल रहा हूं वो शायद सुन लिया होगा फिर से। रिश्तों में खटास मिठास चुटपुटा ये सब रहता है संदीप। फिर से अच्छी गेंद, सीधा शॉट वहां पर, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। स्कोर को तेजी दी है वहां पर, मेरे ख्याल से 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। ओवर की आखिरी गेंद देखते कल्पेश, अच्छी गेंद, फुलटॉस गेंद वहां पर लाला मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन। इस ओवर में 13 रन खर्च करे, लेकिन कोई विकेट जरूर नहीं चटका है, लेकिन अच्छा ओवर मानूंगा। उनको पता है एक प्लेयर अनफिट हुआ है, तो उसके अवेजी में अंकित पटेल ने अच्छी ओवर डाल दी है वहां पर। यहां पर गौरांग भाई मास्टर हमारी स्क्रीन पर, जो कि इस बार पहली बार टूर्नामेंट नहीं खेलते हुए, जैसे जय पटेल ने खुद डिसाइड करा कि अब हमें नहीं खेलना चाहिए, इस बार गौरांग पटेल भी, अगली बार शायद मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे 2 मैचों में मैंने लगातार 1.5 गेंदें खेली है, उमिया जब तक नहीं जीतेगी ये विश्व कप, हरवद कप, एचपीएल कप, तब तक तो जिगर खेलेगा जय जी। पावर प्ले लिया है वहां पर शायद, शेर को घाव लग सकते हैं, शेर कभी थोड़ी देर हो जाए पर डरता जरूर है। माते अचानक लगातार नपीतुली गेंदबाजी यहां पर सभी गेंदबाजों के ओर से अभी तक, जो कि थोड़े अंकित थोड़े महंगे जरूर हुए थे, 13 रन दिया था, बट बाकी सब गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से अच्छी गेंद वहां पर, रघु कल्पेश वहां पर, कल्पेश ठाकुर पावर प्ले का
जो यूज करा था वो सही साबित अभी तक तो 2 गेंद में नहीं हुआ। देखते आगे क्या होता है। फिर से अच्छी गेंद पैरों पर, सिंगल के लिए है, थोड़ी सी मिसबिल की वजह से सिंगल के लिए है। मेरे ख्याल से वहां पर था गलनाड़ा कोई था, विजय वाघेला ही होंगे। हाँ यही थे। मेरे ख्याल से लेग बाय के रूप में रन था ये। हाँ। फिर से यहाँ पर जय पारेजिया, राघु रबर यहाँ पर आउट करार देते हुए। अपील जरूर वहां पर, नाखुश भी जरूर। वहां पर बैटिंग रिव्यू, एज में बैटिंग रिव्यू लेते हुए वहां पर रघु रबारी। संदीप भाई आ डिसीजन અહીંયા જઈ સરપંચ તમે જાઓ બંને અમ્પાયર પાસે, અમ્પાયર ને શું લાગ્યું છે? બેટ નીચે નથી એડું એ વાત પાકી છે। મિત્ર જે ડિસિઝન અમ્પાયર આપે એ જ આખરી રહેશે। આરામથી શાંતિથી બધા એંગલનું વિચારી જો। કોઈ ઉતાવળ નથી, શાંતિથી। आउट वहां पर
सभी एंगल से यहाँ पर हमारे कैमरामैन ने चेक करा, वहां पर रघु रबारी आउट होके वापस। Halva Premier League, yes out. जय पटेल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। मैंने जैसे बोला था कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, कल के जैसे ही थोड़ा देख के ऐसे ही प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर लोमिनो। ભાવેશ ભાઈ માવો બાવો ખવડાવવા આવ્યા હોત એમને પછી આવું લુખ્યા લુખા ન હાલે, માવાનું કરો। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे विशाल, लेकिन सही तरह गेंद बल्ले पे नहीं आई। फिर भी 0 रन। काफी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पर जयपाल के रूप में दिखाई देती हुई। आज का दिन का यह पहला मुकाबला। 11 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च करके 1 विकेट झटका है, 2 विकेट झटका है यहाँ पर। फिर से हमें उठाकर खेला है गेंद सीमा रेखा के बाहर। लिमुड़ा लिमुड़ा कर रहे हैं सिक्सर यहाँ पर। बोल नहीं पाछड़ जाओ। Come on, Halvad Prem League, it's 6. झटका फिर विशाल ठाकुर ने जो उठाकर खेला गेंद एक सिक्सर के साथ शुरू करते हुए विशाल ठाकुर विकेट झटका है यहाँ। फिर उठाकर खेला स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 7 ओवर के लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। વિડિયો આવે ઓવરમાં। और सामने उतने अच्छे ताकतवर बल्लेबाज कल्पेश ठाकुर और सामने विशाल ठाकुर, जो कि एक कवाड़िया से ताल्लुक रखते हैं, एक बोर्डी से ताल्लुक रखते हैं। आस्था एवेंजर्स की ओर से सामने अच्छे तालुका के प्लेयर सभी कडियाना से ताल्लुक रखते हैं। संजय झिंझुवाड़िया, क्योंकि संजय झिंझुवाड़िया आज 3 विकेट अपने व्यक्तिगत चटकाए हैं। फिर से लंबे से रन के साथ संजय झिंझुवाड़िया सामने करके कल्पेश। फिर से यहाँ पर कैसा शॉट लगा पता ही नहीं चला। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई है संजय झिंझुवाड़ा की ओर से। फिर से उठा के खेला है कल्पेश ने गेंदों में। अब तो फील्डर निश्चित मौजूद और आउट यहाँ पर कल्पेश ठाकुर वापस संजय झिंझुवाड़िया को मिलने वाले ये चौथी सफलता है। फिर से उठा खेला कल्पेश ने गेंदों में। अब तो फील्डर निश्चित मौजूद और आउट यहाँ पर भगीरथ। लालवे ये आप तो ऊपर भाई राहुल। भगीरथ जो कि लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के रूप में आस्था की ओर से
और लेफ्ट आर्म गेंदबाज के रूप में संजय झुंझुवाड़िया। फिर से यहाँ पर जाना भगीरथ ने उठाकर खेला अपने हाथ में शिक्षक के साथ अपना अकाउंट चालू करते हुए। अभी धीरे धीरे सब Come on, मालूम होगा Halvad यश Prem पटेल को। League, it's 6. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यश पटेल को धीरे धीरे सब मालूम होगा। यश पटेल को मालूम ही नहीं हमारी टीम में कितने बल्लेबाज खड़े हैं। कितने अच्छे बल्लेबाज खड़े हैं। नीलेश मोरी की बात की जाए तो एचपीएल 4 में सभी ओपनिंग जोड़ी आरएसबी में की थी जीगा भाई, मेरे का अंदाज है। ये तो सब टीम के ऊपर, लेकिन हनी दादा और दीपक भट्टी भी इतने अच्छे बल्लेबाज, जो कि दीपक भट्टी की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम वहां पर। आज मनोज को मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे रखा है। मित्रों बॉल मिली गयो, ओके थैंक यू केवल भाई। केवल भाई जो कि टूर्नामेंट के सबसे अच्छे प्लेयर के रूप में, सही बात है। कुछ भी अपील नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, आराम से खेलना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, बाहर आना, सेलिब्रेट करना, बस फिर से संजय झुंझुवाड़िया अपना पंजा खोलते हुए 3 ओवर में 5 विकेट मेरे ख्याल से। मैंने बोला Halvad Premier League, yes out. मैंने बोला था ना आज शायद बॉलर मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं। सही बात है जीगा भाई। नितिन पटेल अब 9वें स्थान पर यहाँ पर नितिन पटेल वहां पर। फिर भी मनोज तलवाड़िया पीछे है ताकतवर बल्लेबाज के रूप में आस्था की ओर से। कुछ भी 6 महीने में नहीं होता हुआ आस्था के लिए। जैसे भगी को भेजा था मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो था जय पारेजिया, उसके लिए भेजा था, लेकिन भगी ने भी एक छक्का लगाकर अपना दिमाग नहीं चलाया कि सिंगल लेके सामने छोड़ के जय पारेजिया की ओवर खेलनी है। पहला पंजा खोलते हुए संजय झुंझुवाड़िया एचपीएल 6 में। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, तो यहाँ पर चौका 4 रन पहली गेंद पर। Halvad Premier League, it's 4. जो कि आस्था के सभी पीछे वाले सभी प्लेयर आए ना जीगा भाई, वो विशाल आया, वो भी पहली गेंद पर सिक्सर लगाया, भगीरथ आया, वो भी पहली गेंद पर सिक्सर लगाया, और अच्छी नितिन गेंद। मास्टर आए, उसने भी चौका लगाया पहली गेंद पर। और बाद में कुछ सही नहीं होता है। सही बात है, जो कि सेट होकर आते लेकिन हनी दादा ने भी मेरे ख्याल से दूसरी गेंद पे छक्का लगाया था। शिवम की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सही बात है। बॉल को रफ्तार के साथ और हवा के साथ गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। इतनी हवा में तो शायद 130 का टोटल तो जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन आज देखते कितना रन बनाकर। इस बारी जितनी तारीफ करी है उतनी कम वहां पर। मित्र जादू Come कोई on, है नहीं। Halvad Prem League, it's 6. देख कितना ई रन। भाई जो आपका चाक मित्र गया यहाँ, थैंक यू सो मच। इस बार એ ભાઈ ઉભા રહો ને, અહીંયા 2 મિનિટ ઓલા દડા લેવા તા સુધી। ના ઓકે, તમારે જેવું થાય જ નહીં, પણ દડા હોય આ જાજો આગો જો, બાકી તો 8 ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 59, लॉस्ट ऑफ 7 विकेट। कोई इतने कम रन भी नहीं है। हाँ आप जो भी मानो, अब अगर 2 ओवर में 30 रन बना दिए ना तो मैच फाइट वाला हो सकता है अभी भी, क्योंकि कीज पर मौजूद चौका और छक्का लगाने के बाद नितिन भाई आप 30 रन की बात करो जिगा भाई, मेरा अनुमान है सही बात है, 30 रन तो जरूर आएंगे मेरे ख्याल से, जो कि पवन की रफ्तार की वजह से। अगर 30 रन आएंगे तो मेरा लिख के ले लो, मेरा जो अनुमान है शायद मैच आखिरी ओवर तक जरूर जाने वाला है। आज दिन में शाम को जो प्रैक्टिस करी थी यश पटेल ने, इसी की वजह से मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ, क्योंकि संजय झुंझुवाड़ा जय पारेजिया दोनों ही अच्छी गेंदबाजी के रूप में अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके जय पारेजिया।
इसके बाद ओवर किसको देगा, आपका क्या अनुमान है? मेरे ख्याल से अंकित पटेल या विजय वाघेला आएगी। मेरे ख्याल से तो अंकित पटेल ही आएंगे। फिर से वहां पर जय पारे जी अपने को तीसरा पारी का 9वां ओवर लेकर अच्छी गेंद है, उतना ही अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, फील्डिंग भी उतनी अच्छी यहां पर, थ्रो भी उतना अच्छा वहां पर, सब कुछ अच्छा चलता हुआ, लेकिन आस्था का रन स्कोर अच्छा नहीं चलता हुआ अभी तक। नितिन मास्टर को पता है वो अच्छे अच्छे खेल पाएंगे। मेरे ख्याल से जय पारेजिया जो कि एक छक्का दिया है 2 ओवरों में, अच्छी गेंद, गेंद टप्पा करने के बाद बाहर और सीधा विपट की पर अंकित दिथरिया के 10 स्थानों में। जितने अच्छे बल्लेबाज उतने ही अच्छे लोमड़ी के जैसे चातुर गेंदबाज जय पारेजिया वहां पर, जो कि अभी तक अपनी टीम में जब तक खेले थे इतना अच्छा कुछ करा नहीं था, लेकिन फिर से अच्छे गेंद किनारा, वहां पर फिर से बाजा बाजा की आवाज सुनाई देती हुई विजय वाघेला वहां पर 1 रन। हमारा कैमरामैन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम वहां पर, आज काफी अच्छा लाइव यहां पर दिखाते हुए, अच्छा शॉट यहां पर मित्र बोल पाछળ कोई प्रेक्षक मित्र कोई जाजो देखाई दो। ओके ओके મને હજી દેખાય એ હનુમાનજી નો ધજા પાયો હાઈલા જાવ મડુલે અડી। Come on, Halvad Prem League, it's 6. देखा बगी के बाद फिर विशाल कवाड़िया से जो ताल्लुक रखते हैं, मौका नहीं मिला है, जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है अपना कुछ ना कुछ प्रतिभा अपनी दिखाते हुए वहां पर, लेकिन दीपक भट्टी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम वहां पर आस्था के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है अभी तक हनी के साथ। फिर से वहां पर टूर्नामेंट का लंबा 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 छक्का। Halvad Premier League, yes, out. Come on, Halvad Prem League, it's 6. આવી જશે, Come on, Halvad આવશે Prem મજા પણ થોડી વાર League, લાગશે। it's 6. मैंने बोला था वो तेजी से रफ्तार नब्बे की ओर जाती हुई मुन्ना यहाँ पर। सही बात है जय भाई। બીજો બોલ આપો પહેલા। કાલથી જી લાંબા લાંબા છક્કા મારે ને દિવસો જૂના કરવા દરા આવજો અહીંયા। मित्र कहेजो हजी बोल जो तो वांधो नहीं पण चाले वो तो। नितिन मास्टर गेंद को चेक करते हुए 3 दड़ा वैदा है 5 बॉक्स माथी आपू मित्र नितिन भाई आलियो। इससे मैच शुरू होता हुआ फिर से वहां पर जय पारेजिया लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। तीसरा वहां पर मित्र बॉल पास जाजो मित्र जे हो मित्र जाजो। Come on, Halvad Prem League, it's 6. स्पीड ओवर की समाप्ति। Come on, Halvad Prem हाँ League, मशीन यहाँ पर हमारी it's स्क्रीन 6. पर मशीन 2 छक्के आ બધું મેં વહેલા કીધું હતું। तीसरा पर आपकी टीम में जो बहुत अच्छा प्लेयर है अच्छा यहाँ पर अभी तक टूर्नामेंट के लिए। मैनेजर भी ऐसे कूदता हुआ मैं पहली बार देखा मैनेजर को। टीम मैनेजर भी आज कूद रहे हैं कुछ। मैंने बोला था मैच तो जमेगा 90 के ऊपर हुआ तो, और हो गए 90 के ऊपर मान लो। मेरा ये काफी गलत बात है। ये
बैट्समैन ने जो लगातार 3 छक्के लगाए हैं, पेविलियन से मेरे ख्याल से उत्साह नहीं दिखता हुआ वहां पर, सिर्फ मशीन उत्साह दिखाते हुए, वो भी हमें प्रोत्साहन देते हुए, प्लेयर को नहीं। ये एटीट्यूड सही नहीं है मेरे ख्याल से। आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो जो प्लेयर क्रीज पर मौजूद है उसके लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए तो कुछ कर सकते हो आप। अब अनफिट प्लेयर यहां पर, उसको पता है थोड़ी अगला ओवर महंगा साबित हो, इसलिए रुद्र को अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां पर, एक ही रन वहां पर। अब आया विशाल कवाड़िया, छह गेंदों में 25 रन बनाकर वहां पर। इस बार गेंद बल्लेबाजी नहीं अच्छा है, 2 रन जरूर चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। लालजी सुरेला वहां पर मौजूद, इस ओवर में बांध के रखा है, 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन। अब तो मेरे ख्याल से 2 बाउंड्री जरूर नितिन मास्टर को भी लगानी चाहिए, जैसे आके बल्ले का आगाज करा था चौके छक्के के साथ, ऐसे ही खत्म भी चौके छक्के के साथ करना पड़ेगा। इस बार अंदरूनी किनारा, इस बार ये छोड़ने वाले में से नहीं है फौजी संजय जिंजूवाड़िया वहां पर। Premier League, yes out. अब इनके ख्याल से मनोज दलवाड़ी, मेरे साथी स्कोरर बताएंगे कितने रन हुए वहां पर। इस बारी क्योंकि मैंने 90 का जो सोचा था वो 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन आए मुन्ना भाई। काफी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पर रुद्र की ओर से। टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि आखिरी ओवर लेकर रुद्र आएंगे, लेकिन टीम के कप्तान जो चतुर लोमड़ी है, आहा अंकित भाई वहां पर फिर से उतनी अच्छी गेंद, वहां पर फिर से सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82। कल से हलवत की बाजारों में कुछ अलग ही चर्चा होने वाली है, जो मैच जैसे खत्म होगा वो बताएगा क्या चर्चा होने वाली है। फिर से वहां पर सीधा इतनी अच्छा ट्राई वहां पर, लेकिन इस बारी भी एक ही रन और आउट वहां पर, रन आउट के रूप में विकेट जीतने के लिए 84 रन का टारगेट देती हुई वहां पर लोमिनो। आज यहाँ पर विजय अच्छा ट्राई वहां पर, लेकिन संजय झिंझुवाड़िया वहां पर, इस बारी भी एक शिवम की जोड़ी वहां पर, लालजी सुरेला वहां पर, और एक ओवर में महंगे जरूर थे लेकिन अगली 2 ओवर जो डाली थी जय पारेजिया वहां पर। निगाहे निगाहे अंकित अंकित बोलो, यस बोला था जो तो यस શું કહેતો ભાઈ અંકિત ને? મેં કીધું કઈ કામ હતું એમ। હા ઓકે ઓકે, અંકિત ભાઈ તમારો ફોન આયા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં અમ્પાયર પાસે હો।
हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर के रूप में सभी स्पॉन्सर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम वहां पर। हमारे मेन स्पॉन्सर के रूप में फैशन टाउन मित्र राजू भाई आ गया ग्राउंड ऊपर। राजू भाई ग्राउंड ऊपर आ गया। सरपंच श्री क्या जाओ छो? 1 मिनिट माटे आओ तो। नमस्कार मित्रों, हलवद के जानी मानी लीग यानी कि हलवद प्रीमियर लीग का छठा दिन का पहला राउंड जो कि यहाँ पर जरूर शुरू हो चुका, पहली बारी जरूर समाप्त हो चुकी है। इस बीच में आपको हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर के बारे में आपको जानकारी दूं, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बढ़िया सहयोग दिया है। उसकी वजह से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो सकता है। इस टूर्नामेंट के मेंस ऑर्गेनाइजर्स के रूप में यानी कि हमारे टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में फैशन टाउन फैमिली शॉप, साहिन कॉटन स्पिन प्राइवेट लिमिटेड, हलवद नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियोनी पेपर मिल, जीविका एग्रो इंडस्ट्रीज, शिव एग्रो राजू भाई, लिंकिंग शूज विजय भाई ललित भाई, त्रिशाल भाई पारेजिया, प्लेटिनम आर्केड, सीजी हीरो शोरूम जतिन भाई कवाड़िया, सनी भाई ठक्कर, तमाम ट्रॉफी के स्पॉन्सर के रूप में जाडेजा फार्म जयसर सिंह जाडेजा, कृष्णा ज्वेलर्स दीपक भाई कलोत्रा, दुल्हन एनेक्स, परीक्षित लेमिनेट, महालक्ष्मी स्टोन, हरिकृष्ण फूड मार्केट, जिन्नल सुपर मॉल, जय भवानी कलर, कच्छ फूड मार्केट, शिव सृष्टि बंगलोज, मिहिर रावल, संजय टकर, मितेश दवे, सुनील पटेल, पूजा फाइनेंशियल, पुजारा मोबाइल, आकाश सूज। और इस टूर्नामेंट को यहाँ पर खिलाने में जिन्होंने इस ग्राउंड को हमें दिया वो मयूर डेयरी, और इस टूर्नामेंट का लाइव एलईडी स्क्रीन जो कि हमारे शुभम लाइव भूमि स्टूडियो, और हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारी ऑक्शन के लिए बजरंग कैटरर्स, बजरंग बैंक्वेट, और हमारे इस टूर्नामेंट के सभी आयोजन में मदद को करने वाले शुभम शिव मंडप, जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बढ़िया सहयोग दिया, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। લોમિનોમાં છે કોઈ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર? લોમિનો લેજેન્ડ્સ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર છે કોઈ? ओके अंकित पटेल और केवल पटेल दोनों ही बंधु आज ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में, और स्ट्राइक में अंकित पटेल और नॉन स्ट्राइक में केवल। अपने कोर्ट का पहला और पारी की ओर से पहला ओवर लेके यश पटेल।
सॉरी, नितिन पटेल, नितिन मास्टर। फिर से छोटे रन के साथ नितिन मास्टर सामना करेंगे अंकित पटेल। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद जाती है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से अगली गेंद करने के लिए नितिन मास्टर सामना करेंगे अंकित पटेल। खेल लिया यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के बीच। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर रुका हुआ 0 रन पर। काफी अच्छी स्टार्ट देते हुए यहाँ पर नितिन मास्टर। काफी जमने वाला मुकाबला। फिर से उठाकर खेला है, अब तो गेंद हवा में, गेंद के नीचे यहाँ पर यश पटेल और आउट यहाँ पर अंकित पटेल। 0 रन पर लगने वाला पहला झटका यहाँ पर लोमिनो लेजेंड की ओर से। Halva Premier League, yes out. अब मेरे ख्याल से शायद विजय हुआ अकेला। अब निश्चित रूप से यहाँ पर विजय वाघेला वन डाउन के रूप में। क्योंकि आज नीलेश मौर्य बाहर डगआउट में क्यों? इंजर्ड मेरे ख्याल से जरूर दिखाई देते हुए। फिर से नितिन पटेल सामना करेंगे विजय वाघेला। इनको जाने दिया सफल की वजह से अंपायर को वाइट देने में, सॉरी वाइट नहीं देने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पर बाहरी किनारा, लेकिन अब तो फील्डर विशाल खवाड़िया गेंद को फील करते हुए लगातार 5 गेंद डॉट के रूप में। इसे अगली गेंद करने के लिए फिर से उठाकर अब तो निश्चित रूप से यहाँ पर आउट, यहाँ पर विजय वाघेला वापिस पवेलियन की ओर। इस बीच ओवर की समाप्ति। मेडन ओवर 2 विकेट यहाँ पर संजय झिंझवाड़िया की लेवल पे आ चुके हैं नितिन मास्टर, क्योंकि विजय वाघेला आज काफी नाराज होकर वापस डगआउट की ओर, क्योंकि उसका स्थान यहाँ पर ओपनिंग में नहीं बना। इसी की वजह से आज विजय वाघेला वापस डगआउट की ओर चाहते हुए न्यू बल्लेबाज के रूप में जय पारजिया, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के रूप में एक ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाते हुए। मारी लेवन है
काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाए तो नितिन मास्टर की। यश पटेल अपने कोटे का पहला ओवर पार किया, उसको दूसरा ओवर लेके रेवड़ी ना खुश आज लेमन की वजह से। फिर से काफी जमने वाला मुकाबला अपनी फील्ड सजाते हुए यश पटेल। पीछे धीरे से खेले, रनआउट का खतरा यहाँ पर, डायरेक्ट हिट होती है, जरूर रनआउट यहाँ पर। मशीन यहाँ पर गेंद के नीचे, मशीन डायरेक्ट थ्रो लगाने में यहाँ पर नाकामयाब रहे, जो कि नीलेश मोर की जगह यहाँ पर मशीन यहाँ पर। जो कि अब तो जय पारेजिया यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर एक रन के साथ अपनी टीम का अकाउंट शुरू करते हुए लुमिनो लेजेंड। फिर से अच्छी गेंद यहां पर यश पटेल के। काफी नबी तुली गेंदबाजी देखने को मिलती हुई आज यश पटेल की ओर से। हवा की वजह से यहां पर कैमरा हिलता हुआ, फिर से यहाँ पर उठाकर खेला गया, जादू सीमा रेखा के बाहर। लिमुड़ा लिमुड़ा काबरा धाबरा सिक्सर यहाँ पर जयपाल जैसे बल्ले से निकलने वाला यह शानदार मजेदार सिक्सर। काफी तेज यहाँ पर हवा। फिर से एक सिक्सर के शानदार सिक्सर लगाने के बाद जयपाल यह सामना करेंगे यश का। फिर से यहाँ पर लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर लगाते हुए जयपाल और काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर यश पटेल। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। फिर से यहाँ पर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर। एक तेज गेंद को यहाँ पर सही रास्ता दिखाते हुए जय पारेजिया 3 गेंदों पर लगातार धमाकेदार 3 सिक्सर लगाते हुए जय पारेजिया रनमलपुर की ओर से। जिग्नेश पटेल काफी यहाँ पर लोमिनो को सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काफी सपोर्ट करते हुए મિત્રો જે ટાવરની આજુબાજુ બેઠા છે તે પવનના હિસાબે થોડું ધ્યાન રાખશો ટાવરનું, કેમ કે કુદરત સાથે આપણે કોઈનું ચાલતું નથી। ક્યારે ક્યારે આજે વાવાઝોડાની આગાહી છે તો ટાવર પાસે જે પણ મિત્રો બેઠા હોય એમને ધ્યાન જ રાખવા નમ્ર વિનંતી છે। फिर यश पटेल अपनी 3 गेंदों पर 3 सिक्सर खर्च कर फिर से वही गेंद, अब तो गेंद हवा में, गेंद के नीचे दीपक रबारी, लेकिन यहाँ पर
4 गेंदों पर 4 सिक्सर। यहाँ पर इस पिच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। इस ओवर में यश पटेल ने 25 रन खर्च किए अपनी टीम के लिए। काफी नाखुश यहाँ पर। जय पटेल अहमदाबाद से लाइव देखते हुए मैच, मेरे ख्याल से 4 सिक्सर यहाँ पर लगातार यश पटेल काफी महंगे आस्था एवरेज की ओर से। जो कि जय पारेजिया हवा का पूरा इस्तेमाल करते हुए नितिन मास्टर अपने कोटे का दूसरा पर की ओर से तीसरा ओवर लेके देखते हैं सर्कल का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। जो कि सर्कल को बचा कर रखना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज लोमिनो लेजेंड के। फिर से हमारी स्क्रीन पे दिखाई देते हुए हर्षिल भाई कवैया फिर से केवल उठा के खेला यहाँ पर। अब तो अच्छी फील्डिंग मानी जाए तो मनोज दलवाड़ी की ओर से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, जो कि उतने अच्छे बैकअप के रूप में मशीन। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं यश पटेल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। दूसरा रन भी निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। आज लोमिनो को पूरी तरह समझाते हुए जिग्नेश पटेल। गेंद के नीचे मशीन यहां पर गेंद को फील करते हुए और हमारा साथी ऑनलाइन स्कोर के रूप में यहां पर आज शुभम आचार्य। फिर से ब्लॉक और डिलीवरी नितिन मास्टर की ओर से काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाए। जय पारेजी को मालूम है पवन की वजह से आज एक ओवर ये छोड़ निकाल देना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, जो कि जिग्नेश पटेल उमिया की ओर से आज लोमिनो को पूरा सपोर्ट करते हुए फिर से वही गेंद वही नतीजा। अब तो सिर्फ 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। नितिन मास्टर की जो बात की जाए तो अपनी 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन खर्च किए 2 विकेट के सफलता के साथ। फिर से उठाकर खेला। अब तो निश्चित फील्डर मौजूद। इस बीच 1 रन के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 30 रन 13। जो कि आज लोमिनो में कोचिंग करते हुए देखते हुए जिग्नेश पटेल उमिया की ओर से।
दीपक भट्टी अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर लेके अपने आस्था एवेंजर्स की ओर से जिग्नेश पटेल आज कुछ पूरे अंदाज के साथ सपोर्ट करते हुए पूरे 100% एफर्ट्स डालते हुए अपने लोमिनो के लिए आज जिग्नेश पटेल अंकित पटेल के दोनों के दोपहर में मीटिंग हुई थी, इसी की वजह से आज पूरा सपोर्ट करते हुए फिर यहाँ पर जय पटेल 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाया यहाँ पर जय पटेल ने। बाकी लास्ट 5 गेंदों पर 5 सिक्सर, काफी अच्छी गेंदबाजी जय पटेल की। जो बात की जाए तो 10 गेंदों पर 33 रन बनाकर खर्च करते हुए वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स हमारे साथी। पीछे अगली गेंद फिर से यहाँ पर उठाकर खेला, गेंद के नीचे फील्डर मौजूद। अब तो आसान सा कैच लपकते हुए लंबी दौड़ लगाकर विशाल ठाकुर कैच को लपकते हुए जय पारिया अपने व्यक्तिगत 33 रन बनाकर वापस पेविलियन की ओर। लगातार 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाया था, लेकिन जिग्नेश पटेल आज बैठ गए, इसी की वजह से मेरे ख्याल से आउट होकर वापस। जय पारंजा के जाने के बाद उसका स्थान संभालने के लिए रुद्र जाला बाकी बच्ची 39 गेंदों पर जीतने के लिए 47 रन यहां पर जीतने के लिए। दीपक भट्टी जो कि सही साबित होते हुए, नीलेश मौर्य आज इंजरी की वजह से आज अपनी टीम को पानी पिलाने के लिए अब अगली गेंद करेंगे दीपक भट्टी, सामना करेंगे रुद्र जाला। लेफ्ट मोड़ दी वहां पर, अच्छी गेंद के धीरे से मोड़ के हमारे क्रिकेट के विश्व पिता शुभम आचार्य को कमेंट्री की पढ़ाई कराते हुए पीछे दीपक रबारी आज सही साबित होते हुए अपनी टीम के लिए, और सामने केवल जो कि 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद दीपक रबारी अपनी स्टेप में कुछ गड़बड़ी लेते हुए पीछे हुए एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया गेंद। अब तो फील्डर कल्पेश ठाकुर एक ही रन से दोनों बल्लेबाज नहीं रोक पाएंगे। इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। फिर से दीपक रबारी सामना करेंगे रुद्र जाला, से धीरे से खेला, अपने फोर्थ में फील्ड कर रन आउट का खतरा यहाँ पर डायरेक्ट हिट होती, जरूर रन आउट यहाँ पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाज की ओर से, और अंपायर का इशारा ओवर के समाप्ति सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन।
મિત્રો ભવાનીના અને રૂહીના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી કે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં ટોસ માટે આવી જશો મિત્રો। बाकी बची 36 गेंदों पे 44 44 रन जीतने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 5वां ओवर लगे भगीरथ। फिर से शिवम सामना करके रुद्र जाला, अच्छी फील्डिंग यहां पर। इसे अगली गेंद करने के लिए फिर से उठाकर खोक खेलाया गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। यहाँ पर दीपक रबारी गेंद को फील्ड करते हुए इस बीच एक रन, काफी अच्छा शॉट लगा है यहाँ पर उधर जलाने की, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दीपक रबारी की ओर से। जो कि केवल भाई ओपनिंग से आए हैं और सिर्फ 5 ही गेंद खेली है। क्लीन बॉल यहां पर, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर मानी जाए तो भगीरथ की ओर से। और केवल पटेल वापस पेविलियन की ओर। अब तो निश्चित रूप से यहां पर एलडी सुरेला जो कि विकेट वाइज से ताल्लुक रखते हैं लालजी सुरेला। फिर से भगीरथ सामना करेंगे एलडी सुरेला। हमारी स्क्रीन पर दिखा देते हो लेमन भरवाड़। पीछे अच्छी गेंद यहाँ पर धीरे से मोड़ दिया, यहाँ पर गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में। धवल डाभी यहां पर सरपंच टीम बनाते हुए ऊपर से। पीछे उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर में। अब तो फील्डर रघु रबारी गेंद को लंबी दौड़ लगाएगा। अच्छी फील्डिंग यहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग मानी जाए तो। ओके ओला वाइड नो कोण अंदर पड्यो तो एना हिसाबे થઈ ગયું રેડી। ओके काफी अच्छी गेंद यहाँ पर यश पटेल मिस फील्डिंग करते हुए और चौका, अंपायर का इशारा बल्ले से। ओके 22
अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके यश पटेल। फोर्टी सेवन 30 દડામાં 37 રન જીતવા માટે દડો આપો બીજો। ઓકે દડો આપો તો ધવલભાઈ। अमित भाई पटेल आज दिखाई नहीं दे कॉमेंट्री बॉक्स में पहली बार। अमित पटेल खाना खाने के लिए घर पे अमित पटेल, जो कि आज अमित पटेल की वजह से आज कॉमेंट्री बॉक्स सुना यहाँ पर दिखता हुआ। फिर से थोड़ी देर मैच रुका हुआ। सही बात है। फिर से दीपक रबारी ઉતાવળ રખાશો મિત્રો। ओके फिर से पटकी हुई गेंद यहाँ पर अंदरूनी किनारा, लेकिन कोई रन ने कोई नुकसान नहीं, गेंद जाती हुई यहाँ पर यश पटेल की दस्तानों में। फिर से दीपक रबारी अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने करके रुद्र लिवर्सी बनाकर खेला यहाँ पर रुद्र जाला ने। अब तो गेंद के नीचे मशीन डाई लगाकर गेंद को फील करते हुए, इसी बीच एक रन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद। બંને ટીમના કેપ્ટન ને લાસ્ટ કોલ મિત્રો। ભવાનીના કેપ્ટન આવી ચૂક્યા છે, રોહીના કેપ્ટન ફટાફટ મિત્રો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવશે। फिर से दीपक रबारी सामना करके एलडी सुरेला। फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर और यहाँ पर अंदरूनी किनारा और कैच लपकते हुए यश पटेल काफी अच्छी अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए लालजी सुरेला ने न्यू बल्लेबाज के रूप में संजय झिंझुवाड़िया, जो कि आज पंजा खोला है, अपनी गेंदबाजी में पंजा खोला है। 5 विकेट सफलता के साथ संजय झिंझुवाड़िया। बाकी बची 27 गेंदों पर जीतने के लिए 36 रन बनाने का टारगेट लोमिन कॉलेज की ओर से। मित्र जिग्नेश पटेल ने नम्र विनंती के टॉस ની વિધિ કરાવશે। फिर से दीपक रबारी और रोही और भवानी का
टॉस कराते हुए हमारे आयोजक जिग्नेश पटेल। फिर से यहाँ पर संजय जुजवाड़िया लगातार यहाँ पर लंबा 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 सिक्सर आते ही यहाँ पर अपना अकाउंट सिक्सर के साथ शुरू करते हुए फिर से अगली गेंद करने के लिए दीपक रब्बानी सामना करके संजय झिंझुवाड़िया। फिर से अब तो मिस चलो यहाँ पर अपने बॉलर में गेंद को लपकते हुए और दीपक रब्बानी यहाँ पर काफी एक अच्छा सिक्सर लगाने के बाद यहाँ पर अपनी टीम अपनी इस ओवर में कमबैक करते हुए विकेट चटकाई। यहाँ पर संजय झिंझुवाड़िया ने अपनी पोलो में कैच को लपकते हुए संजय झिंझुवाड़िया अपने वक्त 6 रन बनाकर वापस पेविलियन की ओर जाते हैं। अब तो काफी जमने वाला मुकाबला, तब कुछ कहा नहीं जाता। शिवम जाला यहां पर जब तक रुद्र झाला की बल्लेबाजी का सवाल है तब तक कुछ कहा नहीं जाता। 25 गेंदों पर 30 रन जीतने के लिए लॉस्ट ऑफ 6 विकेट, 25 दड़ा में 30 रन, 6 विकेट 54 रन। लोमिनो लेजेंड विजय वाघेला ओरिया घोरिया के रूप में दीपक रब्बानी सामना करेंगे शिवम जाला, दोनों ही बंधु स्क्रीन पर मौजूद। रुद्र जाला शिवम जाला गेंद करेंगे दीपक रब्बानी। इसे धीरे से यहां पर खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर में यहां पर शिवम जाला, 1 रन अंपायर का इशारा और की समाप्ति। और रोही और भवानी का टॉस कराते हुए हमारे आयोजक जिग्नेश पटेल। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और कल केसरी टाइगर ने भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हम बैटिंग पावर प्ले लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज नितिन मास्टर રાજુભાઈ રામજાણી બંને ટીમની 11 લઈ લેશો। યોગેશભાઈ ઝાલોરિયા આવી ગયા છે મિત્રો। फिर से नितिन मास्टर अपने कोटे का तीसरा और सर्कल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने फिर से उठा कर खेला। अब तो मिसेज अब तो जरूर यहाँ पर और आउट यहाँ पर शिवम जाला वापस पवेलियन की ओर और काफी जमने वाला मुकाबला यहाँ पर 7वां विकेट का पतन होता हुआ लेमिनो लेजेंड की ओर से। और चिराग पटेल बल्ला लेके जो कि राणक पर से ताल्लुक रखते हैं चिराग पटेल।
काफी अच्छी नवीतुली गेंदबाजी करते हैं नितिन मास्टर। फिर से अगली गेंद करने के लिए नितिन मास्टर सामना करेंगे चिराग पटेल, जो कि राणकपुर से ताल्लुक रखते हैं। चिराग पटेल फिर से यहाँ पर चिराग ने आते हैं, यहाँ पर लिमुड़ा लिमुड़ा काबरा है धाबरा सिक्सर यहाँ पर। आज तो मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कौन का आके सिक्सर लगा देते हैं यहाँ पर, जो कि एक उतने अच्छे बल्लेबाज के रूप में चिराग पटेल 22 गेंदों पर 23 रन जीतने के लिए। जब तक रुद्र झाला थैंक यू प्रेक्षक मित्रों, खूब खूब आभार। वीर यहां पर गेंद को ढूंढते हुए फिर से अगली गेंद करने के लिए पीछे अगली गेंद करने के लिए नितिन मास्टर सामना करेंगे चिराग। यहाँ पर रनआउट का खतरा है, लेकिन गेंद हाथों पे नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाज की ओर से। 21 गेंदों पर 22 रन जीतने के लिए। जब तक रुद्र की बल्लेबाजी का सवाल है तब तक कुछ कहा नहीं जाता। बैटिंग पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज, बाकी हुई 3 गेंद आनी शेष। और काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मशीन की ओर से, एक निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए मशीन की ओर से। तो इसे अगली गेंद करने के लिए नितिन मास्टर सामना करके रुद्र झाला। फिर से अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मशीन की ओर से, और डायरेक्ट यहाँ पर दीपक रवारी यहाँ पर बैकअप में नाला करते हुए। इस बीच 2 रन चुरा लिए। मशीन यहाँ पर एक रिस्क लेना चाहते थे डायरेक्ट हिट का। यहाँ पर फिर से नितिन मास्टर सामना करके रुद्र झाला, और क्लीन बॉल यहाँ पर रुद्र झाला। अब तो मैच काफी जम चुका है यहाँ पर, और इस बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। भगीरथ છે મિત્રો? ओके, 18 गेंदों पर 20 रन जीतने के लिए, और आखिरी 2 विकेट यहाँ पर सही सलामत लोमी ओरिजिन के लिए। क्या एक विकेट गिर सकती है, क्या एक सिक्सर लगता है? काफी मैच कल की तरह जम चुका। कल सुपर ओवर देखने को मिला था यहाँ पर रूही और यूनिक के बीच में। इसमें लालबा चौहान, जो कि रूही की ओर से यहाँ पर अड्डा दड़ा में 20 करवाना मशीन। भगीरथ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके, और सामने भी भगीरथ। और चिराग पटेल चिराग पटेल सामना करेंगे भगीरथ का,
फिर से थोड़ी देर मैच रुका हुआ, फिर से भगीरथ सामना करके चिराग पटेल एक शानदार शिक्षक लगाने के साथ अच्छी गेंद यहां पर, 17 गेंदों पर 20। जय पटेल मेरे ख्याल से अहमदाबाद से मैच को लाइव निहाल रहे होंगे। थोड़ी सी अपील यहाँ पर, उत्साह ज्यादा विश्वास कम यहाँ पर है यस पटेल की ओर से। पीछे अपने बॉलर हुए गेंद को फील करते हुए, कोई रन का नुकसान है, लगातार 3 गेंद डॉट के रूप में यहां पर भगीरथ की ओर से। फिर से अगली गेंद करने के लिए भगीरथ सामना करेंगे चिराग पटेल, लगातार 3 गेंद डॉट करते हुए। काफी अच्छी यहाँ पर नपीतुली तेज तरारे गेंदबाज के रूप में यहाँ पर भगीरथ जा रहा है। यहाँ पर गेंद जाती सीधी यश पटेल के दस्तानों में, लगातार 4 गेंद डॉट के रूप में उसको मालूम है। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला है, गैप में गेंद जाती हुई, अब तो फील्डर मौजूद इस बीच। 1 रन यहाँ पर, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन। काफी जमने वाला मुकाबला। जब तक भगीरथ की बल्लेबाजी का सवाल है तब तक कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि बाकी बची 13 गेंदों पर 19 रन यहाँ पर जीतने के लिए लोमिनो लेजेंड को। फिर से अगली गेंद करने के लिए भगीरथ, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर दिखाई देती हुई। इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करते हुए अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति 2 रन। बाकी बची 12 गेंदों पर 18 रन जीतने के लिए लोमिनो लेजेंड की ओर से। लोमिनो लेजेंड के अभी तक 2 विकेट यहां पर सही सलामत के रूप में। ઉતાવળ રખાવશો મિત્રો, આના પછી હજી અમારે 2 રાઉન્ડ મળવાના બાકી છે। यश पटेल अपने कोटे का दूसरा पार की ओर से 9वां ओवर लेके सामने भगीरथ, क्योंकि रेवड़ी मेरे को दिख नहीं रहे, कहां है रेवड़ी। ओके थैंक यू सरपंच। मैं आपको बता दूं, रेवड़ी भी कभी कभार अच्छी गेंदबाजी डालते हैं। यश पटेल थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करना चाहते हैं, मशीन को उधर उधर करते हुए। दीपक पट्टी यहां पर
मशीन 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 मशीन। आज देखो सरपंच, लगातार मेरे ख्याल से 3 चौके आज थर्डमैन की दिशा में यहाँ पर गेंद को फील करते हुए। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर, कैच ड्रॉप करते हुए दीपक रबारी। यहाँ पर दिनेश मकवाणा नहीं बोला था, सही साबित होता हुआ यहाँ पर। कैच खोया तो मैच खोया आज भगीरथ झाला। 10 गेंदों पर 18 रन जीतने के लिए लोमिनो लेजेंड की ओर से। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर, तेज गोली की तरह रफ्तार से निकलती हुई यहाँ पर। याज यश भाई काफी जुनून से यहाँ पर अपनी टीम को जिताने में मेहनत में यहाँ आज। पीछे उठाकर खेला अब तो लॉन्ग ऑफ दिशा में यहाँ पर कल्पेश ठाकुर गेंद को फील करते हुए। फिर से यश पटेल, अब तो सामने एक शानदार सिक्सर लगाने के साथ चिराग। फिर से अंदरूनी किनारा, अब तो गेंद में के नीचे रेवड़ी। थर्ड अंपायर लिया है अंपायर ने। और थर्ड अंपायर डिसीजन क्लीन बॉल यहां पर आउट। यहां पर चिराग पटेल। રજની છે ને મિત્રો, अच्छी गेंद यहाँ पर अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। अब तो 6 गेंदों पर 17 रन जीतने के लिए लोमिनो लेजेंड में और 1 विकेट आनी शेष। फिर से भगीरथ का सामना करेंगे। भगीरथ, भगीटू भगी, कैच ड्रॉप मेरे ख्याल से काफी बाहर की तरह।
अच्छी गेंद यहाँ पर मानी जाए तो भगीरथ की। 5 गेंद 17 रन जीतने के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर गोले की तरह यहाँ पर निकलती हुई। काफी नफीतुली गेंदबाजी करते हुए हैं यहाँ पर भगीरथ, और भगीरथ को पता ही नहीं चलता भगी टू भगी। अंपायर का इशारा वाइड। ऑफ स्टंप पर ज्यादा बार अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर फील्ड गेंद को फील करते हुए इस बीच रन आउट का खतरा। थर्ड अंपायर डिसीजन। और इसी बीच थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट यहाँ पर, और आस्था रंजन मैच को जीतती हुई यहाँ पर। और आगे का मैच का हक हो देखा हाल सुनाएंगे हमारे क्रिकेट के भीष्म पिता दिनेश भाई मकवाणा सरपंच श्री। थैंक यू मुन्ना भाई पंचासरा, जो कि आज के दिन का यह पहला मुकाबला जरूर यहां पर आस्था एवेंजर्स ने अच्छी टीम स्पिरिट की वजह से यहां पर मैच जीता है मेरे ख्याल से। जरूर यहां पर આવશે હમણાં આવશે યશભાઈ। મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી, મેન ઓફ ધ મેચ नितिन पटेल, हमारे लाइव स्कोरर यहां पर नितिन पटेल को मैन ऑफ द मैच जरूर घोषित करते हुए, जिन्होंने 12 रन बनाए, 3 विकेट, 3 ओवर में 4 विकेट और 12 रन बनाया, 1 चौका और 1 सिक्सर के साथ नितिन पटेल, जिसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इनायत करेंगे हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में। नितिन काका ने नम्र विनंती के तेओ ट्रॉफी इनायत करशे। आओ नितिन भाई पटेल આવી જાઓ મિત્ર। જોની ટ્રોફ કેમેરામેન ને નમ્ર વિનંતી મિત્રો, કેમેરામેન મિત્ર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ લેજો। સેલ્ફી પોઈન્ટ ઉપર વળજો નીતિન કાકા, સેલ્ફી પોઈન્ટ ઉપર। જેઓને ટ્રોફી એનાયત કરી રહ્યા છે અમારી ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર નીતિનભાઈ પટેલ।
अब हमारे यहाँ पर साथी आते हुए अमित पटेल, योगेश जालोरिया, धवल डाभी सब यहाँ पर जरूर आ चुके हैं। इसके बाद का मुकाबला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और भवानी वॉरियर्स यहाँ पर टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी। रूही वर्सेस भवानी, एक अच्छा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर रखते हुए सभी दर्शक। जहां तक इस मैच का सवाल है, जो कि आज के दिन का पहला मुकाबला, जरूर यहाँ पर एक अच्छी लो स्कोरिंग मैच में भी यहाँ पर आस्था 11 ने लोमिनो लेजेंड को जरूर वहां पर मात दी, यानी कि हराया। लेकिन जहां तक रूही की बात की जाए, परसों रात वहां पर रूही 11 की ओर से लालभा ने कल अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। कल जो कि इस टूर्नामेंट में 5 अर्धशतक लगे थे, वहां पर पहला अर्धशतक बनाया था जेडी सिहोरा ने, दूसरा अर्धशतक बनाया था वहां पर हितेश शिंदो, तीसरा अर्धशतक बनाया था वहां पर लकीराज जाला, चौथा अर्धशतक बनाया था वहां पर लालभा ने। यानी कि सभी बल्लेबाजों ने सही बल्लेबाजी